वंदे संस्कृतम के ऑफिशियल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कल हम लोग देख रहे थे प्राकथन टीजीटी के लिए बाबूराम सक्सेना प्राकथन में 28 पृष्ठ पर देखिएगा। शायद आज पढ़ना है गणपाठ ना। आज की शुरुआत पीछे कल हुआ था, अनुबंध इत्यादि हो गया था। अनुबंध आदि टूडवह चुटु लसक तद्धिते ए सिद्ध गौरादिभ्यश्च सारे सूत्र हुए थे। आज जो है गणपाठ देखना है हमको। पृष्ठ 28 खोल लीजिएगा। जब कई ऐसे शब्द हों जिनसे एक ही प्रत्यय लगाना हो या किसी एक प्रकार का विधान की रचना बतानी हो। कह रहे हैं कि जब कई ऐसे शब्द हों जिनमें एक ही प्रत्यय लगता हो और किसी एक प्रकार के विधान की रचना करनी हो, तो उन सब का एक गण बना करके गण आदि में आने वाले शब्द को लेकर एक सूत्र रच दिया जाता है और वह गण पाठ अंत में दे दिया जाता है। एक सूत्र रच दिया जाता है और वह गण पाठ अंत में दे दिया जाता है। उदाहरण करें कि गर्गादिभ्यो यहीं। गर्ग क्या है? एक गर्गादिभ्यो यहीं, ये एक सूत्र है। इसके अनुसार गर्ग से शुरू होने वाले गण में यही प्रत्यय लगता है और गर्गादि गण में 102 शब्द आते हैं ना। किसी बड़ी चीज को क्या कर दिया गया? छोटा कर दिया गया ना। 102 शब्दों को बताने के लिए केवल ये हो गया कि इसमें यही प्रत्यय लगेगा। जैसे हमारे इधर क्या है, जहाँ बहुत सारी गायें हैं उसको कह देते हैं गौशाला ना। ये गौशाला का गण है, ये शिक्षक गण है, ये विद्यार्थी गण है, ये शिक्षा मित्र गण है ना। अब आदमी शिक्षा मित्र, उस तरह कितने शिक्षा मित्र हैं तो कहीं ये शिक्षा मित्रों का गण है। इधर जितने लोग बैठे हैं शिक्षा मित्र हैं, इधर जितने लोग बैठे हैं प्राइमरी के अध्यापक या अध्यापिका लोग, प्राइमरी का गण बैठा है, इधर इंटर कॉलेज का गण बैठा है। मतलब एक कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि बड़ी बात को छोटे में संक्षेप कर देना, तो गण पाठ। तो उसी तरह उदाहरण ये दिए कि गर्गादिभ्यो, यही जो सूत्र है उससे गर्ग से शुरू होने वाले गण में यही प्रत्यय लगता है। गर्गादि क्या है? एक गण है जिसमें यही प्रत्यय लगता है। और इसमें गर्गादि गण में मान लो परीक्षा में पूछ दे कितने शब्द आएंगे? 102। अब 102 शब्द लिखना होता और सबके साथ यही लगाना होता ना। उन 102 शब्दों के साथ यही प्रत्यय लगाना होता तो पता चलता कि आधी अष्टाध्यायी तो ऐसे भर जाती, होता कि नहीं, तो ज़्यादा कवर हो जाता। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, इसको छोटा कर दिया। 102 इन्होंने कह दिया कि गर्गादि गण में 102 शब्द आएंगे और उन 102 शब्दों में कौन सा प्रत्यय लग जाएगा? यही प्रत्यय लग जाएगा। ये शब्द सूत्र में नहीं गिनाए गए और गर्गादि कह करके काम निकाल लिया गया। माने इस तरह से इसको शब्द सूत्र, अब शब्द में कितने शब्द बनने लगते? 102 शब्द बनने लगते। तो 102 के आगे अब 102 लिखेंगे तो मजे का पेज कवर होगा कि नहीं होगा? उसको इन्होंने छोटा कर दिया, कहा कि गर्गादि गण गर्ग इत्यादि गण में यही प्रत्यय लगा देंगे, उसमें 102 शब्द आते हैं। इस तरह से जगह बहुत कम घिरती है और सुविधा के साथ नियम भी बन जाते हैं। समझ में आया क्या? गर्गादि गण में कितने शब्द आते हैं? 102 शब्द आते हैं। इसमें कौन सा प्रत्यय लगता है? यही प्रत्यय लगता है। ये गण पाठ था हमारा। अगला है संज्ञा एवं परिभाषा। संज्ञा मतलब क्या होता है? नाम ना। संज्ञा माने नाम। हम लोग भी क्या हैं? संज्ञा हैं ना। यदि कोई कहता है गुंजन, गुंजन कहने का मतलब गुंजन क्या है? संज्ञा है। जितने लोग बैठे, यदि किसी का नाम लिया जाए, नाम मतलब संज्ञा, नहीं तो किसको बुलाएंगे, किसके नाम से बुलाएंगे? संज्ञा और परिभाषा। तो गुंजन की कुछ परिभाषा भी होगी, सबकी अपनी अपनी क्या है? परिभाषा होती है ना। जैसे मान लीजिए हम आरती को कहते हैं तो अब आरती का लक्षण अलग है, गुंजन का लक्षण अलग है, नीलम का लक्षण अलग है कि नहीं? इस तरह से भाई सबके जीवन की या सबके रहन सहन की, सबके बोलने की क्या है? परिभाषा अलग अलग है। अब उसी तरह से व्याकरण जगत में भी आप ऐसा कहिए कि पाणिनि भगवान ने भी या पाणिनि जी ने भी संज्ञा और परिभाषा ले लिया। प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई।
लाघव माने छोटा करने के लिए, प्रयत्न लाघव के लिए इनकी रचना हुई। इनमें से कुछ पाणिनि की स्वयं बनाई है और कुछ उनसे पहले से चली आई है। अभी हम लोग पीछे पढ़ रहे थे कि ऐन्द्र व्याकरण इत्यादि है, 8-9 व्याकरण है ना। प्रथम व्याकरण था हम लोग का कौन सा, ऐन्द्र व्याकरण। तो कह रहे हैं कि कुछ पीछे से भी परिभाषाएं ली गई हैं और कुछ पाणिनि ने क्या किया है, स्वयं बनाया है, स्वयं की दी हुई संज्ञा है, परिभाषा कुछ मुख्य मुख्य यहाँ दी गई हैं। अब जो मुख्य है हम उसको जरा सा देखते हैं, परीक्षाओं में भी खूब पूछता है। आ जाते हैं, सबसे पहली संज्ञा कौन सी है, वृद्धि संज्ञा। इसको मिटा दे रहे हैं हम। सबसे पहली संज्ञा है वो है वृद्धि संज्ञा। किधर गया मार्कर। तो देखिए वृद्धि एक नाम है, ये है वृद्धि संज्ञा। संज्ञा मतलब क्या होता है, नाम। जैसे आपका भी नाम है और आपकी कुछ परिभाषाएं हैं ना, उसी तरह से वृद्धि नाम है। वृद्धि नाम है, इसका सूत्र है वृद्धिरा दैच ना। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है या वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो वृद्धि संधि करने वाला सूत्र वृद्धि रेच होता है और वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है जो वह वृद्धिरा दैच, वृद्धिरा दैच। पहला वृद्धि संज्ञा आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा है कि एक 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 लिखा होगा ना। पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है ये ना, माने संज्ञा सूत्र के पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र। अंतिम सूत्र है आ आ। अंतिम सूत्र कौन सा है, आ आ। इसमें दिया हुआ नहीं यूनस्ती आ आ, ये कह रहे हैं। तो पहला सूत्र है पहले अध्याय के पहले पाद का, पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है। अष्टाध्याय में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं ना, और कितने पाद हैं, 32 पाद है। ठीक है, कह रहे हैं कुल 32 पाद हो जाते हैं। एक पाद में कितना, 4 है ना। तो पहले अध्याय के पहले पाद का पहला सूत्र है, माने शुरुआती में सबसे पहला सूत्र यही है। ठीक है, वृद्धिरा दैच। अब इसको हम जरा सा तोड़ लेते हैं, इस सूत्र का ऑपरेशन कर लेते हैं, जिससे हम ये पकड़ पाएंगे कि इसमें कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं। प्रत्याहार बनाना आप लोग सीख चुके हैं, र से निकाल लीजिए आ को, और इधर क्या है, द है ना। तो वृद्धि तो संज्ञा हो गई, इसको हमने तोड़ दिया, सीधे इसको अलग कर ले रहे हैं। ठीक दिख रहा है क्या बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। वृद्धि यहाँ से हमने लिया, फिर क्या करेंगे, आत, ये क्या हो गया, आत, और इधर क्या है, एच। हम लोग पढ़ रहे थे एच ना, एच एक प्रत्याहार था कि नहीं। एच क्या है, एक प्रत्याहार है। एच प्रत्याहार में कितने वर्ड आएंगे, एच प्रत्याहार में ए ओ ङ आई ओ च। कौन सा आ जाएगा, ए से लेके कहाँ तक गिनेंगे, च तक ना। ऐसे लेकर के च तक गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, वृद्धि ए आई और औ आ जाएगा ना, आई और औ आ जाएगा। अब ये सूत्र कह रहा है, यहाँ से आप देखिए, यदि ता, इस तरह से देखना, कहीं यदि ता हलंत हो। वैसे तो इसका एक सूत्र है, तपरस्तस्त कालश तत्कालश, तपरह तत्कालश, ये सूत्र से होता है। लेकिन अभी तक आप लोग यही जान लीजिए, यदि आगे जरूरत लगी तो हम आपको बता देंगे। यदि च ता इधर हलंत दिखे तो ये सिर्फ एक ही का बोध करवाएगा ना। तो यहाँ क्या दिया हुआ है, आ, यहाँ से ले लीजिए आप आ, और यहाँ के एच में किसका किसका बोध होगा, आई और किसका, औ का ना। तो आपसे पूछ दे, मान लीजिए कि वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे, 3 होते हैं ना। वृद्धि संज्ञक वर्ण कितने होते हैं,
3 होते हैं। या पूछे कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो क्या बताएंगे? वृद्धिरादैच। घुमा देता है कभी कभी, उसी में वृद्धिरेच भी लिखा रहेगा ना। ये संज्ञा करता है और वृद्धिरेच क्या करती है? संधि करती है ना, आ, ऐ और औ। देखते हैं क्या लिखा है, वृद्धि धन वृद्धिरादैच। आ, ऐ, औ को क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। समझ में शायद आ गया होगा ना। ये वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है। आपसे परीक्षा में कुछ भी पूछ दे, एक बार आया हुआ क्वेश्चन ऐसे पूछा था, आत और ऐच किसकी संज्ञा करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। वो क्वेश्चन कैसे भी आपसे पूछ सकता है। या पूछ दे आ, ऐ, औ किसकी संज्ञा करता है, तो क्या बताएंगे? वृद्धि संज्ञा करता है। या वृद्धि संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? 3 हैं। वृद्धि संज्ञा की वृद्धि संज्ञा करने वाले वर्ड कितने? जब ऐसे पूछेगा वर्ड तब 3 आएंगे, ठीक है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया। आ, ऐ और औ। तो वृद्धि संज्ञक वर्ड कौन से नहीं है? आ, ऐ, औ के अतिरिक्त जो होगा वो नहीं है। मान लीजिए ऑप्शन इसी में लिख दे ए, तो ये तो नहीं होगा ना। ए क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा ना। आगे देखते हैं, वृद्धिरादैच समझ में आया कि नहीं? आगे देखते हैं, अगला कौन सी संज्ञा है? गुण संज्ञा है। गुण संज्ञा आपसे क्या कह रही है? नोट तुरंत मत बनाइए आरती जी, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बाद में बना लीजिएगा, जब पढ़ाते हैं तो खाली पढ़ लीजिए, बाद में नोट बनाएंगी तो आसानी से बना देंगी। बाद में वीडियो देख लीजिएगा उसको दोहरा करके, जिससे आपको नोट आसानी से बन जाएगी। और उसको थोड़ा सा धीरे करके देख लिया करिए, आराम से नोट बन जाएगी। वृद्धि संज्ञा को हटा दे रहे हैं, यहाँ लिख देते हैं गुण संज्ञा। उसके बाद है गुण संज्ञा। ये क्या है? गुण भी एक नाम है ना। जैसे आप हम लोग का नाम है, उसी तरह गुण भी क्या है? नाम है। अब गुण को खाने वाला गुण नहीं समझिएगा, पाणिनि भगवान ने इनको गुण संज्ञा कहा है। इस गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है अदेंग गुण ना, अदेंग गुण। गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वह है अदेंग गुण। यहाँ भी सेम नियम है। ये गुण तो संज्ञा हो गई, ये निकल गया है ना। गुण तो नाम है। अब गुण की कुछ परिभाषा होगी। हमने बताया एक ही बात कि जैसे हर चीज़ की परिभाषा है ना, उसी तरह से गुण की भी परिभाषा है। वृद्धि की परिभाषा अलग रहेगी, गुण की परिभाषा अलग रहेगी, संप्रसारण की परिभाषा अलग रहेगी, टी की परिभाषा अलग रहेगी। घर में जितने सदस्य होते हैं सबका व्यवहार अलग अलग होता है कि नहीं? या कहीं भी आप देखेंगे ना, एक ही माँ के गर्भ से हुए भाई बहन का व्यवहार अलग अलग होता है। मतलब सबको परिभाषित करने का तरीका अलग अलग है। लोग कहेंगे ये बहुत क्रोधी है, ये बहुत शांत है, ये बहुत मनबड़ है, होता है कि नहीं? इससे कुछ भी कह दो मान जाता है, बड़ा सीधा है, इसको नया कपड़ा नहीं दिलाओ तो चल जाएगा। 4 भाई बहन है, एक को नहीं दिलाओ तो वो बेचारा सीधा रहे, वो पुरन के पहन ली। ऐठे कोनो इतना जिद्दी रही कि ओके कैठ नया लिया हुआ तो कि सबसे महंग चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा। उसी तरह से गुण की भी क्या है? एक परिभाषा है। इसमें कितने वर्ड आ रहे हैं? 3 इसमें भी आएंगे। अत देखिएगा, द के स्थान पे त हो गया, ठीक। उसके बाद एक ही मात्रा लगी हुई है ना, इसका ऑपरेशन कर ले रहे हैं। उसके बाद क्या बनेगा? एंग। अत एंग, और इधर क्या हो जाएगा? गुण। मान लो परीक्षा में पूछ दे अत एंग बराबर क्या? गुण ना। अतेंग, अत और एंग किसकी संज्ञा करता है? गुण संज्ञा करता है ना। अत और एंग किसकी संज्ञा करेगा? गुण। या पूछे गुण संज्ञक वर्ण कितने हैं? 3 हैं ना। अब इसमें क्या मिलेगा? इधर हलंत है तो ये केवल किसका बोध करवाएगा? आ का। उसके बाद क्या है? ए और ओ, यही आएगा ना। एंग एक प्रत्याहार है। अभी अभी मैंने प्रत्याहार लिखा था। ए ओंग ना, तो ए से उठाएंगे कहाँ तक? अंगा पे जाएगा ना। ए ओंग, तो ए ओंग में ए और ओ, और अत से मिला अ। ए और ओ ये क्या हो गए? 3 गुण संज्ञक। अब आपसे इसी में घुमा दें कि कौन सा गुण संज्ञक वर्ण है, कौन सा वृद्धि। आत और एच वृद्धि संज्ञा करता है। अत और एंग क्या करता है? गुण संज्ञा करता है ना। हम लोग पढ़ते हैं संधि अयादि संधि, पढ़ते हैं ना।
एच प्रत्याहार जो आता है इसमें गुण और वृद्धि संज्ञक वर्ड दोनों मिल जाते हैं। आता है कि नहीं? एच प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आएंगे? ए, ओ, ऐ और औ, ये चारों आ जाते हैं ना। देखिए, दो इधर मिला, दो इधर मिला, माने गुण और वृद्धि संज्ञा दोनों मिला करके कौन सी संधि में आ जाता है वर्ड? तो देखेंगे हम अयादि संधि में मिलता है ना। अयादि संधि में एचो ऐवा यावा मिलता है ना। एच के स्थान पे ऐवा यावा हो जाता है। फिलहाल जब संधि में चलेंगे तो उसको बताएंगे। अभी हमारा सूत्र था अदेंग गुड़ा। इसका एक आठ उदाहरण भी देख लेते हैं। पहले हमने देखा वृद्धिरादैच में 3 वर्ड आए, आ, ऐ और औ। व्याकरण शास्त्र में इसको क्या कह दिया गया? वृद्धि। इसकी क्या होती है? वृद्धि संज्ञा होती है। अब उसके बाद जो है वह क्या है? गुण संज्ञा है। ई को गुण होता है तो क्या हो जाता है? ए होता है। ई को गुण होता है तो क्या होता है? ए हो जाता है ना। अ और ई मिलकर के क्या बनता है? ए बनता है। इसको हम संधि में आपको बताएंगे। आ और ई के संयोग से ए बनता भी है ना। आ और ई मिलकर क्या बनता है? ए। तो ये वैसे भी ई को क्या हो जाता है? ए हो जाता है। अभी यहाँ संज्ञा ही पढ़ लीजिए, फिर हम संधि में चलेंगे तो बताएंगे, क्योंकि पुस्तक में इतना ही दिया हुआ है ना, केवल यही आपको पहचानना है यहाँ तक। अगला सूत्र है आपका संप्रसारण। ये यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। अगला सूत्र है आपका संप्रसारण। देखते हैं। संप्रसारण। संप्रसारण संज्ञा इधर से ले लीजिए। ये हो गया संप्रसारण संज्ञा। इसका ये संप्रसारण क्या हो गया? नाम हो गया ना। और इसका सूत्र क्या है? संप्रसारण संज्ञा करने वाला सूत्र आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे? इग यड़ह, इग यड़ह, कुछ गलत हो गया क्या? हाँ, इग यड़ह, ठीक है। इग यड़ह ना, इग यड़ह संप्रसारण। इग यड़ह संप्रसारण। ये ग के स्थान पे क्या हो जाएगा? क हो जाएगा ना। अभी हम लोग पढ़ते हैं यण संधि। कौन सी संधि पढ़ते हैं? यण संधि। तो यण संधि में क्या होता है? इक के स्थान पे क्या होता है? इक के स्थान पे यण होता है। आपसे मान लो क्वेश्चन घुमा दें, यण संधि का उल्टा सूत्र कौन सा है? तो कहिए कि संप्रसारण संज्ञा करता है ना। इग यड़ संप्रसारण। उसमें क्या होता है? ई के स्थान, ई प्रत्याहार में कौन कौन वर्ड आएंगे? ई, ओ, री और री। ए आते हैं ना। या, वा, रा और ला आता है ना। ई के स्थान पे या, उ के स्थान पे वा और री के स्थान पे रा और ली के स्थान पे ला होता है। यहाँ इसी को घुमा दीजिए। या के स्थान पे ई करना है, व के स्थान पे ऊ करना है, र के स्थान पे री और री के स्थान ल के स्थान पे री हो जाएगा। वाने कुल मिला जुला कि ये उसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ समझिएगा। अब यण है, यण को पहले लेते आइएगा। यण के स्थान पे क्या हो जाएगा? इक हो जाएगा। कुछ भी नहीं है। यदि आप उस संधि को समझे हैं, आरती समझ लीजिए, यहाँ फिर घर पे दिक्कत होगी। यहाँ समझ लीजिए, तुरंत लिख के। आरती सोचा थी तुरंत फरिया दें कुल लिख के, ताकि घर कुछ करे कि ना रहे। नहीं, घर पे नोट बनाओगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जनरली देखिए होता क्या है ना, जब कोई पढ़ाता है तो उस समय पढ़ लेना चाहिए। बाद में स्थिर होकर देखोगी तो मुझे लगता है कि अच्छे से नोट बन जाएगी। यण एक प्रत्याहार है ना, तो यण में कौन कौन सा है? या, वा, रा और ला आएगा। ई, ओ, री और री, यही है ना। इग यड़ह संप्रसारण। ये सूत्र आपको यही बता रहा है। अब इसका एक आध उदाहरण देख ले रहे हैं, क्योंकि उसका उदाहरण तो बहुत मिलेगा। गुण और उसका ना, गुण और वृद्धि का उदाहरण आपको संधि में बहुत मिलेगा। इसका चूँकि संधि में बहुत ज़्यादा आपको मिलता नहीं है,
तो इसका हम एक आध उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यज धातु है, यज धातु है, यज धातु से हम कत प्रत्यय लगा देंगे। ठीक, यज धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? कत प्रत्यय लगा देंगे ना। तो इससे बनता है ई के स्थान पे खाली यहाँ देख लीजिए, ई के स्थान पे क्या होगा? या हो जाएगा ना। या यज धातु है तो य के स्थान पे ई ना, य ई के स्थान पे यज धातु से कौन सा प्रत्यय लगाएंगे हम? कत प्रत्यय लगा देंगे तो बनेगा इष्ट। यज धातु से कत प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ये अभी इसका पूरा नहीं पूछिएगा आप, चूँकि इष्टुनाष्टु संधि इत्यादि में जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। चूँकि अभी सिद्धि करने लगे तो आप परेशान हो जाएंगे। अभी हम शब्दों की पूरी सिद्धि नहीं कर रहे हैं, आपको मात्र इतना समझना है कि ई यहाँ क्या हो गया? ई हो गया ना। य के स्थान पे क्या हो गया? ई हो गया ना। और यही हम लोग जब संधि करते हैं यण संधि तो ई के स्थान पे क्या होता है? या होता है। प्रतिधन एक बनता है ना। या व्याकरण है, व्याकरण में भी ई के स्थान पे यह होता है, प्रत्येक में भी ई के स्थान पे यह होता है ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? या के स्थान पे ई हो रहा है, वहाँ ई के स्थान पे या होता है। गुंजन बढ़िया से आती है, यहाँ बढ़िया ठंडा पाती सोती है। गुंजन को जितने लोग सुनेंगे कहेंगे भगवान एक का लड़की का नाम लिया जाता है, कमरे में रोज सोती है। और ये वाली वीडियो इसके घर पे जानी चाहिए। हमको लगता है कि इनके पिताजी पता चला बिटिया जाके सोती रहती है आराम से, इनकी अम्मा तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि आती तो रोज सोती है। मुँह धुल लो। ये समझ में आया? ता के स्थान पे टा का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। जो लोग शरारत करेंगे वो इसी में पकड़े जाएंगे, घर तक बातें पहुंच जाएंगी। अब हम बोल रहे हैं, अब तक तो ऑफलाइन में रहते थे तो घर तक बात जाती नहीं थी, इसलिए आपन इज्जत अपने हाथे में है। नहीं तो क्योंकि पतिदेव को लग के चाहिए, क्योंकि मम्मी पापा को लग के जाइए तो कुछ ना कुछ लफड़ा होने वाला है। अब डर कर रही है। हमसे लोग कहते हैं कि एडिटिंग कर दिया करिए, हम कुछ नहीं करते हैं। हम कहते हैं जैसे वीडियो वैसे डालो। पता कैसे चलेगा घर वाले को कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं? दोस्त लोग मैडम जी को लगा देंगे, इसके लिए हम इसी में निकाल देते हैं। देखिए तो पढ़िए, सोइए नहीं, बच के रहिए। अब ये समझ पाए? एक और उदाहरण देखते हैं। वप धन कत प्रत्यय, वप ले लेते हैं, वप धातु है और इधर कर देते हैं कत। ठीक, क इत्यादि का लोप हो जाता है ना प्रत्यय में। आदि का लोप किस सूत्र से होगा? आदि का है, कल हम लोग पढ़ रहे थे ना। कत प्रत्यय में इसका लोप किस सूत्र से बताया गया अभी पीछे? हाँ, लशक व तद्धिते से ना। या कत्वतु आ जाए तो भी लशक व तद्धिते से, कत्वा आ जाए तो भी लशक व तद्धिते से ना। तो ये का लोप उसी से होगा। ठीक है, फिलहाल अभी उतना। वा के स्थान पे क्या होगा? यहाँ ये क्या बोल रहे हैं? ऊ हो जाएगा ना। व आधा है, ये है, बना दीजिए उपता। ठीक, इसका एक दो उदाहरण बैठा लीजिए दिमाग में, फिलहाल इसमें दिया हुआ नहीं है। संप्रसारण, इगड़ संप्रसारणम ना, इगड़ संप्रसारण। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद वाला सूत्र है टी संज्ञा ना। उसके बाद कौन सा सूत्र है? टी संज्ञा। देखिए ये टेट के लिए भी मुझे लगता है पर्याप्त है। जो लोग टेट का देंगे, ये टेट में भी पूछता है, संज्ञा है ना टेट में, तो वहाँ के लिए भी ये काम चल जाएगा। हाँ, अब आइए देखते हैं कौन सा सूत्र है? टी संज्ञा। ये टी नाम है, टी संज्ञा। अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी ना। ये टी क्या है? संज्ञा है ना।
अब इसको हम जरा सा तोड़ते हैं, पहले सूत्र का ऑपरेशन करके देखते हैं कितना बन सकता है। कभी भी ना सूत्र पढ़ना हो ना तो पहले सूत्र तोड़ना सीख लीजिए। यदि आपको सूत्र तोड़ना आ गया तब ये जान जाइए कि फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। अब अगर आपके सामने वृद्धि पूछ दे कि वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र, तो वृद्धिरादेश लिखेंगे, उसमें आपको नहीं भी याद रहेगा। और अगर सूत्र तोड़ना आता है तो हमको लगता है कि आप निकाल लेंगे कौन कौन से वर्ड इसमें आ रहे हैं। उसी तरह अब इधर देखते हैं अचो। अच माने यहाँ से हम कर देते हैं अच, ठीक, अच। उसके बाद अंत्य, क्या है, अंत्य, ठीक। और उसके बाद क्या है, आदि। और उसके बाद टी, टी क्या है, नाम है ना, यही संज्ञा है। अचो अंत्यादि टी, यही सूत्र बोल रहा है ना, अचो अंत्यादि टी। तो अच माने स्वर, जो आदि से माने अंत्य माने अंतिम, अंतिम से जो आदि वाला होगा क्या होगा, अच। अच माने स्वर, अंतिम से जो आदि स्वर होगा उसकी कौन सी संज्ञा होगी, टी संज्ञा। माने जैसे ले लीजिए गिनती सब लोग पढ़े हैं ना, 1 से लेकर के 100 तक पढ़ते हैं ना, तो अभी हम लोग 100 इत्यादि तो कम पढ़े हैं, 1 2 3 4 ना, हम सही बता रहे हैं, हो सकता है आप लोग पढ़े हों, पर हमको तो लगता है कि अगर बैक से अंग्रेजी में गिनना पड़ेगा तो हम भूल जाएंगे। 100 99 98 97 तो दौड़ा लेंगे, चूँकि वो हमारा पहले का बना हुआ है। लेकिन हमको लगता है कि 100 वाला हिसाब किताब कोई कहेगा उल्टा सुनाओ तो हम बीच में ही अटकने लगेंगे। हमारी ये सच्चाई, अब आप लोग का पता नहीं, आप लोग बताएं ना, हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले कम से कम ठीक है, हम 100 99 98 97 लेके चल लेंगे। तो आप यही समझना कि अंतिम वाला लेना है। अच हो, अंत में कह रहा है कि अंतिम अच होना चाहिए, और वो आदि मानेंगे ना। अरे भाई, एक तो लाइन इधर से खड़ी होती है ना, यहाँ से लाइन लगी, अब वहाँ आदमी अभी तो ऐसे सीधे मात्रा में है ना, तो वो वाला आगे है ना, और कहेंगे कि इधर मुँह कर लीजिए, तो जो इधर वाला रहेगा वो अब बेचारा आगे आ जाएगा, वो सबसे पीछे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ यही है, आपको यही पकड़ना है कि करना क्या है, अंत्य, अंतिम से आदि वाला, अंतिम से आदि। भाई एक बार हमने कहा कि लाइन यहाँ से लग रही है, जब जो लाइन सीधे सीधे लगी है तो एक बार तो पहले नंबर पे वो जाएगा ना, लेकिन जैसे कहे कि पीछे मुड़, अब पीछे मुड़ेंगे तो पहले नंबर पे हम चले आएंगे। होता है कि नहीं होता है। और कोई प्रवचन कथावाचक जो लोग होते हैं बैठे रहते हैं, तो जितने आगे रहते हैं जब छुट्टी होती है तो पीछे वाले उस समय आगे निकल लेते हैं। होता है कि नहीं। और जो एकदम आगे कथावाचक बैठे हैं, जो आगे VIP सीट मिली है, तो उनको जाने के लिए थोड़ा समय लगेगा, जब उधर वाले खाली करेंगे तब ना। अभी तो उनका नंबर आया है, अभी तो तुम आगे बैठे थे। तो यही कहने का मतलब है अंतिम से आदि वाला जो क्या होगा, अच होगा। ध्यान रखिएगा, व्यंजन नहीं इसमें आ रहा है, उसकी कौन सी संज्ञा करेंगे, टी संज्ञा। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हम राम जी को लेते हैं। राम ना, हम पहले अब यहाँ संधि विच्छेद है, यहाँ वर्ण विच्छेद कर रहे हैं। वर्ण क्या हो रहा है, वर्णों का विच्छेद होगा। रा है, रा पे क्या है, आ है ना, उसके बाद क्या है, माँ है, माँ में क्या है, आ है। अब बताइए अंतिम अच कौन सा दिख रहा है, अच माने स्वर। देखिए अच ये भी है, ध्यान रखना, अच है ना, स्वर तो ये भी है, लेकिन आपको कहा क्या कह रहा है, कहा क्या जा रहा है, अंत से आदि वाला ना, अंत से क्या करना है, आदि वाला। तो आदि यही है ना, अंतिम का पहले वाला ले लेना है। मतलब बाद में अंत, आदि मतलब पहला ना, आदि मतलब पहला, तो अंतिम से पहला कौन होगा, अंतिम है ना, अंतिम का आदि ली ना। जैसे अंतिम से पहले नहीं जाना, अंतिम का पहला ही अक्षर लेना है ना, अंतिम का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। अभी भी कंफ्यूज हो क्या, देखो सूत्र क्या बोल रहा है, अंत्य माने अंतिम, ठीक, और आदि माने पहला। अंतिम से पहला अच होना चाहिए। खाली सूत्र को तोड़िए और सूत्र से ये अर्थ पकड़ लीजिए, व्याख्या छोड़ दीजिए, वो तो लिखवाने को हम छपवाने छपवा देंगे।
अंतिम से जो पहला स्वर होगा, तो अभी अंतिम से पहला स्वर कौन सा दिख रहा है? आ। अभी हम दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे ले रहे हैं हम मनस, मान लीजिए है, इस तरह लिख दिया गया, ठीक, मनस। अब बताइए माँ है, माँ में क्या है? आ है, उसके बाद क्या है? ना है, ना में क्या है? आ है, उसके बाद क्या है? अब क्या हो जाएगा? अब अश को लेंगे, क्योंकि अंतिम अच देखना है ना। अभी यही उपधा पढ़ेंगे तो सा आ जाएगा, क्योंकि उसके उपधा में अलो अंत्यात पूर्व उपधा होता है। ये कभी भी पढ़िए तो साथ में पढ़ा करिए, अचो अंत्यादि टी और अलो अंत्यात पूर्व उपधा ना। अब इसमें अंतिम अच कौन सा हो जाएगा? आ है ना। तो यदि अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन आ जाए ना, यहाँ अंतिम अच के बाद कोई व्यंजन नहीं था, तो आपको मान लो परीक्षा में इस तरह कर दे, फिर कहे कि मनस में शेष क्या बचेगा? एक बार आ भी लिखा रहे और एक ऑप्शन में अस भी लिख दे, तो कौन सा सही बताएंगे? अस को बताइएगा, ठीक है, क्योंकि अंतिम अच के बाद वाला सा गिन दिया जाएगा, ठीक है। अब यदि सा के बाद कुछ होता, अब सा के बाद अगर बहुत ज़्यादा कुछ भी रहे सा के बाद मान लो फिर से सा लिख दो, तो भी अब हम इसका अर्थ नहीं बता पाएंगे, पर ये पूरा असस बन जाएगा। सा को ले लो वहीं में, ठीक है, क्योंकि अंतिम स्वर होना चाहिए। अंतिम स्वर ये लिखा हुआ है ना, देखो हम अपने ओर से कुछ नहीं कर रहे हैं, पाणिनि भगवान ने यही कहा है, अंतिम माने अंतिम, अंतिम से आदि वाला को वो भी क्या होना चाहिए? अच्छा, कंडीशन रखी गई है, नहीं तो अंतिम में देखो अब हमने लिखा था अस ना, तो अंतिम में ये है, अंतिम तो यही मिल रहा है, पर वो क्या है? स्वर है क्या? व्यंजन हो जा रहा है ना। सूत्र हमारा क्या बोल रहा है? टी संज्ञा करने वाला सूत्र बोलता है अचो अंत्यादि टी ना, अचो अंत्यादि टी, तो मनस में क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा ना। जैसे मान लीजिए हम दूसरे का नाम नहीं लेते हैं, मानो लिखा है नीलम, ठीक, इसमें अंतिम अच क्या होगा? अम कहाँ हो जाएगा? ऐसे नीलम है, बिचों में आधी ना नहीं, ये टूटी कहाँ है? इसके पास तो हाथ पैर सब है ना। वो तो गड़बड़ आदमी होता तो कहते कि ठीक है, अब आई हाथ पैर है सब पूरा ही कर रही है। हम देखो नीलम को हाथ पैर रहते रहते कह रहे भगवान विकलांग है, शादी हुआ बियाह हुआ लफड़ा कर देगी, ये तो वीडियो चला जाएगा दूर तक, कोनो लड़का आएगा नहीं यार, ये लोग टेंशन दिला देंगे। ऐसा ना बोलो, गड़बड़ा दो, अब हमको बताना पड़ेगा, इसलिए हम बोल दे रहे हैं कि नहीं हाथ पैर सब, कोनो दिक्कत नहीं ना है। हम नहीं होगा, क्या होगा? समझ में नहीं आ रहा है क्या कहने का मतलब? ना है, ना में ई है ना, यही होगा ना। उसके बाद क्या है? ला है, उसके बाद क्या होगा? आ होगा, उसके बाद क्या है? माँ, उसके बाद क्या है? आ है ना, तो अंतिम अच यही आएगा ना। अगर मान लो ऐसे नीलम रहता तब न गड़बड़ होता मैटर। हम जिसके पास हाथ पैर रहता हम कुछ नहीं करते हैं। हे भगवान माफ़ करो, सब काम गड़बड़ा दोगे तुम लोग। कृष्ण में क्या बनेगा? कृष्ण में अंतिम अच क्या आएगा? कृष्ण, मान लो लिख दिए हम क्या? कृष्ण, अंतिम अच क्या है? आ हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब कोई भी उदाहरण देगा आप लगा लेंगे, ठीक। जैसे परीक्षा में मनस लिख दे, राम लिख दे, श्याम लिख दे, कुछ भी लिख दे, आप ध्यान देना कि लिखा कैसे गया है। यदि वो बाद में हलंत दिखेगा तो अंतिम स्वर को ले लेना, बाद वाले को ले लेना, और यदि हलंत उलंत नहीं रहेगा तो जो अंतिम अच आएगा वही ले। वो ई भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि केवल हमने आ का बताया तो आ ही रहेगा। उस अच में सारे स्वर आ जाएंगे ना। अच कहने में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि खाली एच आ रहा है या अक आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अच माने स्वर, वो कोई भी स्वर आ सकता है। जैसे सृष्टि है, सृष्टि में अंतिम अच क्या होगा? सृष्टि ई हो जाएगा, होगा ना। अंतिम अच क्या हो जाएगा? ई। या ले लीजिए दधी, दधी भी क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हम कहते हैं गृह, गृह, अंतिम अच आ हो जाएगा। हाँ में क्या है? आ है ना। अंतिम अच आपको लेना है,
समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए क्या लिखा है, पुस्तक भी पढ़ दे रहे हैं। किसी भी शब्द के अंतिम स्वर और यदि उसके बाद कोई व्यंजन हो, स्पष्ट लिखा है, उसके बाद यदि कोई व्यंजन हो तो वह भी क्या होगा? टी संज्ञक होगा। जैसे अच्छा आप में जो उदाहरण लिया है जरा सा इसको भी कृष्ण वाला तोड़ दीजिए। हाँ? कृष्ण वाला तोड़ दीजिए। आगे तोड़ने का जरूरत लगेगा, जो तुम घबरा रही हो वहाँ हम जान रहे हैं कहाँ फंस रही हो। ये हालो हालो अनंतरा संयोगम में उदाहरण बन जाएगा अभी। तोड़ दीजिए थोड़ा। हमने कहा क्या? हलो अनंतरा संयोगम में एकड़ पढ़वा लोगों वीडियो घुसकी ना। हलो अनंतरा संयोगम में ऐसा उदाहरण अभी तुमको मिलेगा। यहाँ देखो ना, तोड़ने पे मतलब वही का है, का के बाद क्या है, किसकी मात्रा लगी है? हाँ ये देखो का, उसके बाद क्या हो जाएगा? री हो गया। उसके बाद ये क्या हो गया? एक आधी कर दो, ठीक। उसके बाद ये ड़ा बेचारा भी आधी कर दो। यही दिक्कत हो रही थी, ये नहीं टूट रहा था ना, और अंत में क्या बच गया? हाँ यही दिक्कत हो रही। ये हमने कहा कि यहाँ छोड़ दो, हलो अनंतरा संयोगम, अभी यही उदाहरण दे देते तुमको, वहाँ यही बताया जाएगा अभी संयोग संज्ञा करने वाले सूत्र में। कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ ठीक है। अपना तुम्हारे नाम में क्या आएगा अंतिम अच? हाँ, अब पतिदेव जी में आएगा। नाम नहीं ले रही है, ऊपर से कहती मानते नहीं है, खाली बता रही है आ रहा है, नमो नहीं बता रही है। अच्छा देख लो भैया, पति के नामों ले ली कह। हाँ और ये वाला वीडियो भेज देना भैया, हम बता देंगे। देखो पहले कही। हाँ निकलेगा सास से आप निकलेगा। हाँ तो उसमें आ कैसे सोचेंगे? आंटी साहब में उसमें आ कहाँ से होगा? मुकेश है ना, स में आ हो। है ना? तो आ बताइए। क्या बताई हो? आ की आ? क्या बताइए? नाम क्या है? मुकेश। सा है ना, तो सा में आ। मुकेशा नहीं है ना, सा होता तब ना आ निकलता। जैसे रमा, रमा में क्या अंतिम अच मिलेगा? आ मिलेगा, ठीक है। सा है अंत में, तो सा में क्या मिलेगा? आ मिलेगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, माफ़ करिएगा सर जी, कहीं सुन रहे होंगे तो आपकी मैडम जी गड़बड़ा रही हैं आपका नाम, इसके लिए मुझे कहना पड़ा। हाँ हाँ यही कहवाई है। अब नाम का अन्यथा ना हो, हम नहीं कह रहे हैं, यही कहवाई हमसे। आ कह के गड़बड़ा रही है नाम है, हम उसमें हम व्याकरण लगा के शुद्ध कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। आगे देखिए कौन सा सूत्र है? उपधा को देखिए, क्या ये समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? उपधा संज्ञा जरा सा देखते हैं। वीडियो भी तुम्हारा दोनों सब सोने के लिए पति का नाम दे दो। उपधा संज्ञा, चलिए देखते हैं। उपधा संज्ञा, ठीक। उपधा संज्ञा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, यही सूत्र है ना? हाँ, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, हमने तोड़ करके लिख दिया है, ठीक है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा। अब यहाँ भी जरा सा देखते हैं, अल अलग कर लीजिए। अल में क्या क्या आएगा? अल बराबर, हाँ, संपूर्ण वर्णमाला आ जाती है, स्वर भी आ जाएगा और व्यंजन भी आ जाएगा ना। आयुड़ के अ से उठाएंगे और हल्के ल तक जाएंगे ना। आयुड़ के अ से हल्के ल तक इसमें संपूर्ण वर्णमाला है। और क्या लिखा है? अंत्यात, यहाँ से उठा लो, अंत्यात। और पूर्व माने पहले, अंत्यात माने अंतिम,
अंतिम से कब? पहले ना जो होगा उसको क्या बोलेंगे? उपधा। ठीक। अल में ये भी ध्यान रखिएगा क्या आ जाएगा? स्वर और हाँ व्यंजन, माने संपूर्ण वर्णमाला। ठीक। अब ये क्या बोल रहा है? उसको पढ़ने के बाद तुरंत इसको पढ़िए। सूत्र था अचो अंत्यादि टी। वो बोल रहा था कि अंतिम अच जो होगा उसकी कौन सी संज्ञा? टी संज्ञा। और अंतिम अच के बाद यदि कोई व्यंजन होगा तो भी वह क्या हो जाएगा? टी संज्ञक हो जाएगा। ये कह रहा है आपसे कि अंत्यात पूर्व, अंतिम से पहले। अभी हम आपको ऐसे गिनती पढ़ाए कि 100 पे जाके जो 100 है वो 1 बन जा रहा था। यही कहने का मतलब था ना। यहाँ 100 के बाद 99 वाला लिया जाएगा ना। अंत्यात माने अंतिम से पूर्व वाला, अंतिम से पहले वाला। जो भी लाइन जाएगी, जैसे अभी क्या 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। तो 100 के 100 से पहले क्या आएगा? 99। तो वही अंतिम से पहले वाला लिया जाएगा। या हम 1 से 10 तक की गिनती लेते हैं तो 10 से पहले क्या मिलेगा? 9 मिलेगा। ठीक है। अब ये कह रहे हैं हम गणित पढ़ा रहे हैं, संस्कृत हमको खुद नहीं पता चल रहा है। अल में इसमें वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन दोनों आ जाएगा। ठीक। अंत्यात अंतिम से पहले वाला, जरा से इसका कोई उदाहरण देखते हैं। हाँ कोई भी देख लेते हैं। अभी वही उठा लेते हैं, राम जी वाला ही। ठीक है, राम जी को लेके चलिए। राम। अब इसमें जरा बताइएगा, र है, र में क्या है? आ है, उसके बाद क्या है? माँ है, उसके बाद क्या है? आ है। अब आपसे पूछे कि इसमें उपधा कौन सा होगा तो क्या बताएंगे? उपधा क्या हो जाएगा? माँ। आरती समझ में आओ तो खाली आरती छापे में लगल है। अब फिर बाद में इनका कुल गड़बड़ाए लगी। कुछ कह कही मैडम जी अब एक लेके हम का करें। देखा, अंतिम से पहले इसमें कंडीशन नहीं है, वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। अभी इसी में ध्यान रखो, इसी में यदि आपसे पूछे कि टी संज्ञा किसकी होगी तो किसकी बताएंगे? आ की। और इसी में पूछे उपधा संज्ञा किसकी होगी तो माँ की। क्योंकि अंतिम से पहले कौन है? माँ है ना। अंतिम से पहले माँ। वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है। ठीक। पहले वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। हमने लिखा था राजन ना, राजन है। तो राजन में उपधा क्या होगा जरा बताइए? कैसे जा होगा? हाँ, ज भी नहीं होगा, अन भी नहीं होगा। कुछ गड़बड़ा रहे हैं आप लोग। र में क्या आ रहा है समझिएगा। पहले आ, उसके बाद क्या है? ज, उसके बाद क्या है? अ। ये आ है ना, अब फिर ना है। अब बताइए उपधा क्या है? हाँ, ये क्या है आपका? उपधा है ना। और इसी में जब टी संज्ञक पूछेंगे तो अन हो जाएगा। केवल अंतिम से पहले वाला लेना है ना। तो अंतिम में तो ना है, यहाँ ये बात नहीं है। न स्वर देखना है न व्यंजन देखना है। यहाँ देखो राम में माँ उपधा जो बना वो व्यंजन था, और यहाँ देखो उपधा जो बना वो क्या बन गया? स्वर बन गया। बाबूराम सक्सेना में कौन सा उदाहरण दिया है जरा उसको देख लें। अच्छा, इसका नहीं दिया है, टी वाला दिया था, हमने उसको देखा नहीं। शक, जैसे शक दिया है ना। हाँ, शक में आप लोग बताइए, शक है मान लीजिए, छूट गया था हमने चर्चा नहीं। शक में टी संज्ञा किसकी होगी? शक में क्या टी संज्ञा क्या होगा? आ हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सा है, उसके बाद क्या है? आ है, फिर क्या है? का है, फिर क्या है? अंतिम अच ही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मनस वाला शायद हमने दिया था, राजन का दे दिया था ना मनस। तो मनस में क्या मिल रहा था? अस मिल जाएगा ना। यदि इसी में हम कहें कि आप उपधा बता दीजिए, मनस में उपधा क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, कोई दिक्कत
नहीं ना, ठीक है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंतिम वर्ण माने वो स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, तुरंत पहले आने वाले। अंतिम से ठीक पहले वाला लेना है, अंतिम से क्या लेना है, ठीक पहले वाले की क्या हो जाएगी, उपधा संज्ञा हो जाएगी ना। आप लोग जितने भाई बहन होंगे घर में, एक लोग के लिए ये नहीं है, यदि 2-4 लोग होंगे तो जो अंतिम होगा उसके पहले वाले की उपधा संज्ञा कर लेना। पहले के लोग 2-4 भाई बहन रहते ही थे ना, अब ना हमारे एक वाला सिस्टम चालू हो गया है, पर पहले ऐसा नहीं था ना। अब आप लोग भी कम से कम 2-4 लोग होइबा करेंगे तो ये जान पाएंगे कि हमें उपधा कौन है और इसमें टी कौन है। तो हमको लगता है नीलम जो है ना वो टी है, अपने घर की टी है ना, और भाई बहन में सबसे छोटी है। हाँ, अंतिम वाला यही है। अच्छा, अब ये जान जाना कि हम उपधा है टी। अब हमको लगा कि आप सबको समझ में आया, करे हम टी नहीं हम उपधा हैं। अब आप लोग जानो कौन टी है कौन उपधा है। अब गुंजनों हमको लगता है टी ही है, ये अंतिम है, ये सब अंतिम अच्छे हैं अपने घर के। हम आज आप लोग हैं कि नहीं, हम अच बना दे रहे हैं, तो आप इससे जान पाएंगे कि हम टी हैं कि उपधा हैं। वहाँ जाके परीक्षा में ना गड़बड़ाना। अब वो आरती को याद रहेगा हम उपधा हैं, लग रहा है इसके बाद भी कोई है ना, इसीलिए कर रही हम उपधा हैं। अब इसको समझ में आ गया, अब तक नहीं आ रहा था। चलिए, हाँ, अपना देखिए, इसीलिए तो हम कहे कि ऐसे आप लोग को समझ में आएगा नहीं, किताब वाला बाद में देंगे। अपने नाम का ले लीजिए, अपने घर का ले लीजिए, अपने पति का, अपने पत्नी का, तो जल्दी याद आ जाएगा। चलिए आगे चलें क्या? हाँ ठीक। ए भाई अब रहने दो, अब रहने दो, नहीं सब लोग कहेंगे कि ये ऑनलाइन का चीज़ें लेदर हो जा रहा है। भगवान, जैसे मैडम जी है क्या बोले, चलो घर वाले भी सब पढ़ेंगे, कब सब टी है और उपधा अपने में ढूंढेंगे। चलिए देखते हैं। हाँ, आरती अकेले पढ़ रही है खाली, देखो प्रातिपदिक, आगे आ जाइए, खत्म करिए क्या कहें। प्रातिपदिक है अर्थवद अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, मिला क्या? आइए आगे संज्ञा पे चलते हैं। ये कोई दिक्कत नहीं ना किसी को? हाँ, जितना जो भी पुस्तक में उदाहरण दिया है उसको देख लीजिएगा। स का और एक मनस का 2 दिया था। अगला सूत्र, अगली संज्ञा है प्रातिपदिक। प्रातिपदिक संज्ञा अर्थवत, हम तोड़ के लिख ले रहे हैं। अर्थवत अधातु अप्रत्यय, अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम, ये लिखा है ना, अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवद अधातु अप्रत्यय प्रातिपदिकम। अर्थवत माने वो अर्थवान होना चाहिए, उसका अर्थ निकलना चाहिए, ठीक, लेकिन वो न धातु होना चाहिए न प्रत्यय होना चाहिए। अधातु, और परीक्षा में पूछ दे अधातु अप्रत्यय की क्या संज्ञा? प्रातिपदिकम ना। अर्थवद हो लेकिन अधातु अप्रत्यय माने न धातु हो न प्रत्यय हो, फिर भी वो क्या है? प्रातिपदिकम है। देखिए पुस्तक आपकी कह रही है, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त, धातु प्रत्यय और प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई भी शब्द, माने वो न धातु हो और न प्रत्यय हो, उसके अतिरिक्त कोई भी शब्द जो अर्थ युक्त हो, क्या हो, लेकिन उसका अर्थ युक्त हो, वह प्रातिपदिक होता है। वह क्या होता है?
प्रातिपदिक होता है। इनके अतिरिक्त कृत, तंत, तद्धितांत और समस्त पदों की भी यह संज्ञा प्राप्त होती है। देखिए बात समझिएगा, पहले तो अर्थवान होना चाहिए, पर वो न धातु होना चाहिए न प्रत्यय होना चाहिए, उसमें धातु और प्रत्यय नहीं होना चाहिए। जब धातु और बिना प्रत्यय वाला होगा वह क्या होगा, प्रातिपदिक होगा, लेकिन वह अर्थवान होना चाहिए। अब देखिए कह रहे कि इनके अतिरिक्त कृत, तद्धित और समस्त पदों का की भी यही संज्ञा प्राप्त होती है। कृत, तद्धित समासाश्च, उदाहरण ले रहे हैं, वो कृत, प्रत्यांत और तद्धितांत, माने कृदंत हो सकता है और तद्धितांत, कृदंत और तद्धित, वो कृत भी हो सकता है, तद्धित और समासाश्च माने समास भी। ये कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए राम शब्द को लीजिए, अवतार राम के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति केवल नाम होने से अर्थवान है ना। जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे किसी का नाम लोग सीताराम रख देंगे, नहीं रखते हैं, या किसी की पत्नी का नाम रहेगा सीता। हमारे इधर तो गांव में एक पुरुष का नाम है सीता, सही बता रहे हैं, वो पुरुष हैं लेकिन उनका नाम है सीता, तो हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि तो देखो सीता जी थी और इनका नाम है सीता। तो आप अब वो सीता कहने से सीता जी थोड़े हो जाएंगे, या राम कहने से राम नहीं हो जाएंगे ना, अर्थवान है। यही कह रहे हैं कि राम के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द के लिए राम शब्द को ले लीजिए, राम अवतार के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के केवल नाम होने का अर्थवान है ना, खाली नाम का अर्थवान है, वो सही में राम तो नहीं हो सकता ना। उनके विषय में न यह धातु है न प्रत्यांत है, इसलिए यह प्रातिपदिक कहा गया। ठीक, न धातु है न प्रत्यांत है, इसलिए प्रातिपदिक। किंतु जब राम अवतार के लिए होगा तो रम धातु से घई प्रत्यय लगेगी। रम धातु से क्या लग जाएगा, घई प्रत्यय, रम धातु घई प्रत्यय ना। सु होता है, जैसे राम है शब्द, राम में क्या है, सु लगता है, तब क्या बनता है, रामा ना। ये सुबंत इत्यादि लग करके तो रामा बनता है ना। सु प्रथमा एक वचन में, तब जाके रामा बनता है, प्रथमा एक वचन की विवक्षा में। कह रहे हैं कि किंतु राम अवतार के लिए, इसलिए यह प्रातिपदिक का है। किंतु जब राम अवतार के लिए होगा तो रम धातु से घय प्रत्यांत होकर कृदंत होने के नाते प्रातिपदिक कहलाएगा। ठीक है, ये लगने के बाद इसी प्रकार रघु में अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत हो जाए। एक उदाहरण रघु का दे दिया, रघु में कौन सा प्रत्यय लग गया, तद्धित, रघु में लग गया अण प्रत्यय ना, तो क्या हुआ है, राघव ना। ये लग करके क्या हो गया, राघव बन गया। ये कृदंत भी हो सकता है, तद्धितांत भी हो सकता है और समासाश्च भी हो सकता है। क्या है, समासाश्च भी हो सकता है। अरे जैसे राजन के साथ ग्यस लगता है ना, राजन ग्यस लगता है ना, तो ग्यस का क्या हो जाता है, लोप होता है। राजा का पुरुष पढ़ते हैं ना, राजन ग्यस पुरुष सु, तो ये समासाश्च के भी साथ चलेगा, कृदंत के साथ चलेगा, तद्धितांत के साथ चले। कह रहे हैं कि कृत तद्धित समासाश्च। इसी प्रकार रघु के अण प्रत्यय जोड़ने से तद्धितांत राघव प्रातिपदिक बना। यहाँ तक समझ में आया।